चलिए तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ये जो आपका पॉलिनोमियल का जो आपका एमसीक्यू जो आपका पूछा जाता है आपका सीबीएसई में आपका बोर्ड एग्जाम में मैं आपको टोटल 20 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो 20 सवाल है आपका प्रीवियस ईयर सवाल जो भी आपका पूछा गया आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जामिनर का ये आपका सारा सब्जेक्ट का मैंने ले रखा है। सारा एमसीक्यू मैंने इसी में से आपका ले रखा है। 20 सवाल मैंने ले रखा है, यही 20 सवाल में से आपका घुमा फिरा कर आपका आएगा। तो चलिए तो हम पढ़ते हैं। और इसका अगर जो कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मूला वगैरह सीखना चाहते हो पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो मैं आपको एक सीट दिखा देता हूँ। ये सीट आपको डाउनलोड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपको सीट सबसे पहले आपको लर्न करना, आपको याद करना है पॉलिनोमियल का आपका जो फॉर्मूला, आपका जो कॉन्सेप्ट आपका ये आपको अच्छे से याद कर लेना, तभी ये सब सवाल बना सकते हो। ठीक है, तो इस सवाल में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, आपका पॉलिनोमियल का एमसीक्यू का पहला सवाल क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। ये चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आपका पॉलिनोमियल आपका है, ये आपको बताना है। कौन सा आपका पॉलिनोमियल है आपका, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, पॉलिनोमियल और एक नॉट पॉलिनोमियल होता है, यानी नॉन पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल है सबसे पहले ये सीख लेते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब पॉलिनोमियल होगा हमारा। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं वाला सीख लेते हैं, नहीं इसका सीख लेते हैं, उसके बाद जितना बचेगा सब आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रूट के अंदर ये आपका वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इस तरीके का नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, एक्स के पावर फ्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, ठीक है, 3/2 इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर यानी कि क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे -3/2 इस तरीके का नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, ओके। जरूरी नहीं आपका एक्स, आपका यू भी हो सकता है। यू भी एक वेरिएबल है, यू का पावर आपका 3/2 यानी कि आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, या हमारा जेड का पावर क्या है, जेड का पावर क्या -3 ये भी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आपका जो पावर हमारा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए आपका, वेरिएबल का रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आप कह सकते हो आपका जैसे कि आपका ये x + 1/x यानी कि नीचे भी आपका x नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर x होगा तो आपका ऊपर जाएगा तो -x के साथ चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपका x + x के पावर -1 यानी कि माइनस आ गया आपका। ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, नॉन पॉलिनोमियल होगा आपका। ठीक है, इतना अगर जो किसी केस में आपका आ जाएगा तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। बाकी सब क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। बाकी सब हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब पॉलिनोमियल होगा आपका, यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो तो देखते हैं हमारा इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बताना आपका। x² 5x + 4√x, यहाँ पर आपका लिखा 4√x लिखा आपका, तो ये आपका क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका, क्योंकि रूट के अंदर x आएगा। अगर जो रूट के अंदर हमारा सिर्फ 5 होता है, ठीक है 5, और ये 4x यहाँ पर x होता है, यहाँ पर बाहर होता है हमारा, तब ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है हमारा। ठीक है, रूट के अंदर हमारा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। तो रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आ सकता है, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो पॉलिनोमियल हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका क्या है, x का पावर 3/2 यानी कि ये वाला केस में आपका ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो √x है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है आपका। और आपका क्या आपका है डी वाला, देखो आपका √2x² है। रूट के अंदर कांस्टेंट है यानी कि पॉलिनोमियल हो सकता है, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ रूट में आपका x हमारा बाहर देख सकते हो, रूट के अगर बाहर होगा तो आपका हो सकता है, यानी कि ये आपका क्या आपका पॉलिनोमियल हमारा, क्या हमारा पॉलिनोमियल हमारा। ठीक, ओके। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल है आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला आपका। ठीक है, आपको बस ये देखना है आपका कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, बस ये वाला केस आपको ध्यान रख लेना है, बाकी सब आपका पॉलिनोमियल होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। चलिए तो सेकंड वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट लिखा है, पॉलिनोमियल वाला नहीं देखना आपको, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल आपको बताना है कौन सा आपका। ठीक है, चलिए तो √3x², x² आपका पॉजिटिव में आपका, ये भी आपका x पॉजिटिव में आपने के पॉलिनोमियल आपका है, ये आपका क्या आपका ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, 9x² - 4x √2 ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल ही हमारा है। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही हमारा। और क्या आपका 3/2x² + 6x² - 1/√2 ये भी आपका क्या आपका एक पॉलिनोमियल हमारा। ठीक है, ये सब आपका पॉलिनोमियल आपका। यहाँ पर x
प्लस 3/x, तो ये आपका देखो ऐसे इसको लिख सकते हो x प्लस 3, ये x ऊपर जाएगा आपका, तो यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स के साथ जाएगा, यानी कि ये आपका जो पावर है हमारा डिग्री जो आपका निगेटिव हो गया, डिग्री आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, आपका नॉन पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा आपका नॉन पॉलिनोमियल हो गया आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो पावर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका नॉन पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए तो अगला जो सवाल बनाते हैं हम, सवाल नंबर 3 आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए तभी आप सवाल कर सकते हो, अदरवाइज ये सवाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये सब मैंने आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मैंने सीट में दे रखा है, फॉर्मूले सीट में जाके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है आपका, लीनियर में आपका डिग्री कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, लीनियर में डिग्री कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें डिग्री कितना आपका 2 है हमारा, जो भी हमारा वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा इसको डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पर डिग्री आपका 2 है, तो आपका लीनियर नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है, लीनियर के लिए आपका डिग्री 1 होना चाहिए। अब ये आपका क्या, आपका ये जो आपका एक्स स्क्वायर पर 4x माइनस 1 इज ए बाइनोमियल, बाइनोमियल के मतलब 2 टर्म होता है, सिर्फ 2 टर्म्स, टू टर्म्स, ठीक है, तो बाइनोमियल के लिए हमारा क्या केस होता है, आपका सिर्फ 2 टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना टर्म आपका 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 3 गो टर्म है, आपको ध्यान रखना 3 गो टर्म है, तो 2 टर्म के बराबर नहीं, यानी कि आपका क्या स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है आपका बाबू, मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए हमारा, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और 2 टर्म है हमारा, तो यही भी हमारा क्या होगा, आपका नहीं है हमारा, ठीक है। 5x स्क्वायर इज ए मोनोमियल, बिल्कुल यहाँ एक ही टर्म है, सिर्फ ओनली एक टर्म है आपका, ओनली वन टर्म, ठीक है, मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, तो 5x स्क्वायर सिर्फ एक टर्म है, वन टर्म है ना आपका, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो गया आपका, ये डी वाला आपका, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या होता है ये मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ये थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैं आपको। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आपका 2 तरीके का पॉलिनोमियल टाइप डिवाइड करता है। पहला हमारा क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर जो हमारा, ठीक है, पहला हमारा क्या है, अगर जो डिग्री 1 हो हमारा, सॉरी डिग्री 0 हो तब क्या होता है, दूसरा क्या है, डिग्री हमारा 1 हो तब क्या होता है, डिग्री अगर जो हमारा क्या 2 हो तब क्या होता है हमारा, डिग्री अगर जो हमारा क्या, चौथा पॉइंट क्या हमारा, डिग्री अगर जो 3 हो तब क्या होता है हमारा, यही तीनों इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट है। अगर जो डिग्री 0 होगा तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा हमारा। एग्जांपल के लिए क्या हमारा, जैसे कि 5 का हमारा डिग्री कितना है, 0, क्यों 5 को हम क्या लिख सकते हो, 5x के पावर 0, किसी के पावर 0 कितना होता है आपका 1, तो 1 इंटू 5 आपका 5 ही आएगा, तो डिग्री कितना होगा आपका 0, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। या हमारा कहीं लिखा हो 10, तो इसका भी डिग्री कितना होगा हमारा 10 होगा, क्यों 10 को y के टर्म्स में लिख सकते हो, y भी आपका एक वेरिएबल हमारा, y का पावर 0 भी लिख सकते हो, तो y का पावर 0 आपका 1 हो गया, ठीक है, तो 1 इंटू 10 आपका क्या होगा, 10 हो गया आपका, यानी कि डिग्री हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई सा भी कांस्टेंट नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री 0, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर जो डिग्री 1 हो, जैसे कि हमारा 5x प्लस 2, तो डिग्री यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना आपका, वेरिएबल क्या हमारा x, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक अगर जो डिग्री हो तो उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। अगर जो डिग्री 2 है, जैसे कि हमारा 5x का स्क्वायर, टर्म्स से मतलब नहीं, हमारा टर्म्स में हमारा 1 2 3 कुछ हो सकता है, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर हमारा अगर जो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है यहाँ पर हमारा, डिग्री जब 2 है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। अगर जो डिग्री 3 है, जैसे कि हमारा 6x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितना आएगा, x का 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं आता है, 4 तक नहीं आता, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया, अब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को। दूसरा हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको बांटते हैं पॉलिनोमियल को, टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला हमारा क्या है, मोनोमियल है, तो क्या होता है आपका मोनोमियल, अभी बताएं मोनोमियल। दूसरा आपका क्या होता है, आपका बाइनोमियल होता है, क्या होता है, बाइनोमियल होता है आपका। तीसरा आपका क्या है, ट्राइनोमियल होता है आपका, क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं आपका। तो मोनोमियल का मतलब बाबू होता है सिर्फ वन टर्म, ठीक है, वन टर्म, जैसे कि हमारा
5x², सिर्फ एक ही टर्म है हमारा, सिर्फ बाइनोमियल का मतलब सिर्फ 2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म, जैसे कि हमारा 5x² प्लस 3, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, प्लस और माइनस हमारा टर्म देता है, ध्यान रखना। तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, एक एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया आपका, 2 टर्म हो गया आपका। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया क्या, ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म का मतलब हो गया जैसे 5x² प्लस 2x माइनस 3, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 3 टर्म हो गया, तो इसको बोला ट्राइनोमियल। ऐसे 4 टर्म होगा तो चौथे के लिए बोलेंगे, नाम बोलेंगे, ठीक है। तो इतना ही सारा आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया, ठीक है, वही आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से यही वाला आपका सवाल बन जाता आपका आराम से, और ये आपको याद होता तो, ठीक है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके सामने क्या आपका देख सकते हो, सवाल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका दे रखा है आपका x² फिर ब्रैकेट में दे रखा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है आपका, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल होगा उसका हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर लेंगे, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, ये आपका डिग्री होगा, वही हमारा क्या होगा, आपका डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हम मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5x का पावर कितना, -2 हमारा, x² इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, x², फिर प्लस 3x, एक x यहाँ पर है और एक से x यहाँ पर है, तो आपका देखो 3x यहाँ पर होगा, फिर x² को मल्टीप्लाई कर दो, फिर -2x², x² इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्लस माइनस के साथ आपका पावर के साथ आपका कट जाएगा आपका, तो आपका कितना आएगा, आपका 5x के पावर कितना आएगा, 0 आएगा, फिर प्लस ये आपका 3, ये पावर 1 है तो एक एक जुड़ के कितना आएगा, 3x का क्यूब आएगा, -2x²। तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना आपका 3 है, आपका देख सकते हो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना आपका 3 है, तो डिग्री कितना होगा बाबू 3। ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना होगा, जो भी आपका मैक्सिमम पावर होगा आपका, ठीक है, वेरिएबल का, वही हमारा डिग्री होगा, ठीक। ये होगा तीसरा। नेक्स्ट सवाल का चौथा हो गया, पांचवा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 को बाबू बनाते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने क्या करना आपका, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक 0 हमारा -4 दे रखा है आपका, ये -4 दे रखा है आपका, देन द वैल्यू ऑफ द k। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होता है तो हमारा नंबर ऑफ 0 कितना निकलता है आपका, 2 निकलता है हमारा, कितना निकलता है हमारा 2। तो एक हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर x की वैल्यू एक आपका निकलेगा, कोई सा भी हमारा x का वैल्यू निकलेगा, x के फॉर्म में निकलेगा ना आपका, क्योंकि x के फॉर्म में इसका पॉलिनोमियल दे रखा है, तो 2 निकलेगा आपका। एक x का वैल्यू कितना दे रखा आपका, दूसरा कितना दे रखा आपका, -4 दे रखा है, कितना दे रखा -4, ठीक है। एक आपका पता नहीं है, ठीक है, एक आपका 1 0 आपका दे रखा -4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा, ठीक है। तो 2 निकलेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है, तो जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ 0 निकलता है, ठीक है। डिग्री मैक्सिमम 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है। तो 2x का वैल्यू निकलेगा, तो एक x का वैल्यू दे रखा है, इसी x का वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दूंगा तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे वाले सवाल में आपका, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं तो k -1 और इनटू x² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस kx की वैल्यू कितना, -4 प्लस 1 और इक्वल टू, जो भी ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा k का वैल्यू आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा नंबर ऑफ 0 दिया है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख देंगे, उसको बार बार 0 कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो k -1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस, यानी कि 16 k -1, यहाँ पर हमारा कितना आएगा आपका प्लस, यहाँ पर आपका कितना आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब माइनस देगा, -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व अंदर मल्टीप्लाई करो, 16k -16 -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 16 में से 4k जाएगा, आपका कितना बचेगा, आपका 12k बचेगा, 12k, ठीक है। 15, 16 में से एक जाएगा तो -15 बचेगा आपका, -15 इक्वल टू 0, यानी कि k बराबर कितना आएगा आपका 15, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में, और 12 आपका डिवाइड मल्टीप्लाई जब कितना 12 के हमारा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, k बराबर क्या लिख सकते हो, 15 डिवाइड बाई 12, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 3 पचे 15, कितना आएगा 5/4 आएगा, कितना आएगा आपका 5/4 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है 5/4, कहाँ पर, बी वाला पार्ट, ठीक है। ओके, देख सकते हो कैलकुलेशन आपका। तो ऐसे वाले सवाल में आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 बनाते हैं उसी टाइप का, 5 की तरफ का -2 और आपका 3
आपका जीरो आपका पॉलिनोमियल आपका एक क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, ठीक है। अगर जो हमारा सिर्फ पॉलिनोमियल का है तो आपका एक क्वाड्रेटिक ही हमारा, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आपका ए बी की वैल्यू निकालना आपको, तो यहाँ पर आपका दो आपका क्या नंबर ऑफ जीरो आपका दे रखा आपका, पहला हमारा एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है -2, और दूसरा कितना दे रखा हमारा, दूसरा कितना दे रखा है एक्स बराबर 3। दोनों को 1 बाय 1 पुट करो, पहले एक्स की वैल्यू हम दो पुट -2 पुट करते हैं, यानी कि पी -2 इक्वल टू 0, इसको पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमारा, इस इक्वेशन में हमारा एक्स की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर तो आपको प्लस ही आएगा, तो 4 यहाँ पर a प्लस 1 प्लस है ना, a प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितना हमारा -2 है, तो -2 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा जिस भी टर्म में हमारा उसमें एक्स की वैल्यू -2 पुट करने पर हमारा इतना आ गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस -2 और आपका प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस जाएगा, तो -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो हमारा, तो यहां से हमारा आएगा, देख सकते हो -2a ये आपका प्लस b, -2a प्लस b, 4 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, ये +2 बचेगा आपका इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2a प्लस b इक्वल टू -2 उधर लिखा हमने, ठीक है। यहां से हम माइनस से इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा वाला पुट करते हैं, p पॉलिनोमियल हमारा x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इसको पुट करते हैं, 3 पुट करोगे आपका x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 ही जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, प्लस d इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो हमारा, दो इक्वेशन आपको बनना है आपका, यहाँ पर 9 तो आपको बनेगा आपका 3a प्लस 3 प्लस डी इक्वल टू 0, इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। यहाँ पर 3a प्लस बी आ गया, एक तरफ लो, 3a प्लस बी डी और इक्वल टू 9 3 10, उधर जाएगा आपका कितना होगा, 10 -10 हो जाएगा आपका, इस फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा सॉरी यहाँ पर 9 है हमारा, यहाँ पर 3 है, 9 3 कितना होगा, 12 है, तो 12 प्लस में उधर जाएगा आपको माइनस साइन से, माइनस, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है आपका, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या ऑप्शन चेकिंग से ए और बी की वैल्यू रखना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएगा तो वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से या तो इसको रिमूव करना है ए वालों को, या तो बी वालों को हटाना आपको, तो बी वालों को हटाना आसान है क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपका सेम है आपका, ठीक है। तो 1 और 2 के साथ माइनस कर दोगे हमारा, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस है तो आपका माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो आपका प्लस आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस बी या प्लस माइनस आपका करेगा आपका, तो माइनस और माइनस आपका कितना होगा आपका, -5 ही हो गया, -5 ही हो गया आपका, इक्वल टू यहाँ पर आपका +12 और -2 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10 होता है आपका, तो ए बराबर कितना आ गया आपका, -2 हो गया, ए बराबर -2 आ गया। अब ए की वैल्यू -2 आ गया, तो -2 आपका कहाँ पर आपका, इन दोनों में आपका, इन दोनों में से आपका हो सकता है आपका, और ए की वैल्यू हम किस में रख दे, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, फ्रॉम 1 किसी में भी रख सकते हो आपका, तो फ्रॉम 1 में रखोगे तो 1 आपका क्या है आपका, -2 और माइनस आपका ए की वैल्यू कितना 2 है आपका, प्लस ये बी कितना आपका, ये निकाल सकते हो, इक्वल टू -2, तो ये माइनस माइनस मिलकर आपका कितना हो गया, आपका प्लस हो गया आपका, मल्टीप्लाई करने पर आपका बी आपका कितना हो गया, -2 ऐसे हो गया, आप लिख सकते हो। तो बी बराबर -2, ये आपका प्लस उधर जाएगा आपका, माइनस साइन का जाएगा तो -6 आ गया, -6 आ गया, तो बी की वैल्यू कितना आ गया आपका, -6 आ गया, और ए की वैल्यू -2 आ गया, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू आपका 6, तो यही आपका हो गया आपका, ठीक है। ये तो आपका पूरा लंबा प्रोसेस था आपका, आप डायरेक्ट ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो, हमारा जो भी हमारा 2 इक्वेशन जो हमारा बना है उसी में ए और बी की वैल्यू पुट कर देना हमारा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ जाएगा, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया हूँ,
ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन चेकिंग आप कर सकते हो। चलिए 6 हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। इफ 1 0 ऑफ, ये आपका एक कट दे रखा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो जाएगा आपका, ध्यान रखना आपको। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ द के, तो यहाँ पर जो आपका एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, इसका 2 नंबर ऑफ 0 होगा आपका, ठीक है। एक मान लेते हैं हमारा अल्फा हमारा, और दूसरा क्या हमारा बीटा हमारा, दूसरा क्या हमारा बीटा है। एक दूसरे का हमारा रेसिप्रोकल है। अगर जो हमारा पहला अल्फा है हमारा, तो दूसरा हमारा इसका रेसिप्रोकल है, तो दूसरा हमारा बीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। तो पहला अल्फा है, दूसरा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकालना है, ये के की वैल्यू निकालना है, कितना होगा हमारा, ठीक। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, आपका सी अपान ये होता है, सी अपान ये होता है। और सी निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो आपका। सबसे पहले ये आपका क्या होता है, आपका ए की वैल्यू होता है, ए की वैल्यू कितना हो गया 3। अब बी की वैल्यू कितना हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया। और सी का वैल्यू कितना होगा आपका के, साइन के साथ आपको लेना, ध्यान रखना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर पहले बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले 2 पावर लिखा होना चाहिए, फिर 1 पावर लिखा होना चाहिए, फिर कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। तो आपका इसी फॉर्म में लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। नहीं लिखा हो तो सबसे पहले बनाना होता है, तब एबीसी डायरेक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हो सी अपन ये होता है हमारा, ठीक है। तो अल्फा, अल्फा हमारा पहला अल्फा है, बीटा हमारा क्या ले रखा है, 1 अपन अल्फा ले रखा है हमारा, 1 अपन अल्फा, ठीक है। तो सी, सी हमारा क्या, हमारा के है, तो सी की वैल्यू कितना हमारा के है। ए की वैल्यू कितना हमारा, यहाँ पर 3 है हमारा। अल्फा से अल्फा कट गया हमारा, यहाँ पर 1 बचा, के अपन कितना बचा आपका 3 बचा। तो इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, के इक्वल टू 1 इंटू 3, तो के की वैल्यू कितना आ गया बाबू, के की वैल्यू आपका आ गया 3 आ गया। के की वैल्यू कितना आ गया आपका, ये 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को हमें एबीसी निकालना हमने बता दिया कैसे निकाला जाता है। सवाल नंबर 8 को बनाते हैं। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों अगर जो बराबर है तब हमारा के वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बनाने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। लिखा लिखा है। तो ये हमारा हो गया ए की वैल्यू हो गया के, बी की वैल्यू कितना होगा -2 हो गया आपका, बी की वैल्यू होगा -2, और सी की वैल्यू कितना होगा आपका, ये पूरा 3 के हो गया आपका, ध्यान रखना सी की वैल्यू आपका ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना हो गया हमारा, के हो गया हमारा, और बी का वैल्यू कितना होगा -2, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना -2, और सी का वैल्यू कितना होगा आपका, ये 3 के। तो एबीसी सबसे पहले निकालेंगे, ध्यान रखना ऐसे वाले सवाल में। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। इसके बराबर करना है प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि c/a होता है आपका, c/a होता है हमारा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। या यहाँ से देख सकते हो ए से ए हमारा क्या हो गया, कट गया हमारा, हट गया हमारा, ठीक है, उड़ गया, कट गया हमारा। या वैल्यू भी देखते हुए काट सकते हो हम, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी हमारा कट जाएगा। तो -b आपका कितना है, 2 है, तो माइनस पहले से हमारा, अब माइनस बी का सामने क्या -2 है, ध्यान रखना, माइनस पहले से ही हमारा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ -2 लेके सॉल्व करते, गलत हो जाएगा। और सी कितना आपका 3 के है, तो माइनस से माइनस मिलकर आपको मल्टीप्लाई कितना होगा, +2 हो गया आपका, तो 3 के, ठीक है। तो के की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2/3 आ जाएगा हमारा, 2/3, 3 को हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा पहले, के बराबर 2/3, कहाँ पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना सारा सवाल। सवाल नंबर 9 को बनाते हैं। सवाल नंबर 9 का है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक आपका, ठीक है। मैंने क्या कहा आपका, इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं दे रखा है, कौन सा पॉलिनोमियल आपका, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा ए की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2। सबसे पहले एबीसी निकालेंगे, ए की वैल्यू 2 हो गया। अब बी की वैल्यू कितना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही आपका, बी की वैल्यू कितना हो गया आपका, 5 हो गया आपका, ठीक है। और सी की वैल्यू कितना होगा आपका, -9 हो गया आपका, ठीक है। ओके, सी की वैल्यू कितना होगा, -9 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको निकालना, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, यानी कि C/A इसका फार्मूला होता है हमारा, C/A फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हो, सी की वैल्यू कितना, -9 हमारा, -9 हमारा, और ए की वैल्यू कितना 2, तो -9/2 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर तो सम ऑफ 0 पूछता, अल्फा प्लस बीटा पूछता, सम ऑफ 0 पूछता तो -b/a होता है, -b/a फार्मूला होता है। तो इसमें हम रख देते हैं, जैसे कि बी का स्थान पे कितना आपका 5 है, अब माइनस साइन आपका पहले से है आपका, ध्यान रखना। ए की वैल्यू कितना हमारा, ए की वैल्यू 2 है, तो -5/2 आंसर हो जाता है, ध्यान रखना। हाँ, वो सम ऑफ 0 पूछता, लेकिन पूछा क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0। यहाँ पर कभी कभी सवाल आपका ऐसे दे दिया जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हो 2x² -+9 -3x ऐसे दे दिया जाता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बुलाएंगे, पहले 2x² लिखेंगे हायर डिग्री,
फिर इसका लोअर डिग्री यानी 3x लिखेंगे, फिर +9 लिखेंगे, तब ये हमारा ABC निकालेंगे। नहीं तो अगर ये ऐसे निकालो A की वैल्यू ये हो गया, B की वैल्यू ये हो गया, C की वैल्यू ये, तो आपका गलत हो जाएगा, आपका ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे, तब हमारा होगा। तो अब ये A की वैल्यू 2 हो गया, अब B की वैल्यू -3 हो गया, और C की वैल्यू कितना हो गया आपका 9 हो गया। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाने आना चाहिए, ठीक हो गया। सवाल नंबर 9। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर जो 10 है आपके सामने, आपका ये ग्राफ से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाता है। आपका द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाएगा, खींच दिया जाएगा आपका, सोन इन द फिगर, फिगर में आपका एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। तो नंबर ऑफ जीरो आपको इस ग्राफ में आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस को जो कट करेगा, एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा आपका, ठीक है। ओके, तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा आपका। वाई एक्सिस को नहीं, ध्यान रखना, वाई वाले को नहीं लेना आपको, वाई वालों को आपको नहीं लेना, आपको किसको, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस वालों को लेना है। तो ये आपका वाई एक्सिस होगा, वाई वालों को नहीं लेना, आपको ध्यान रखना है, वाई वालों को आपको नहीं लेना, आपको एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, प्लस वाला भी आपका लेना आपको, और माइनस वाला एक्सिस भी लेना होता है आपका, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है प्लस माइनस आपका दोनों एक्सिस आपका, जैसे कि आपका इधर आपका नेगेटिव, आपका इधर आपका प्लस होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस प्लस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया है, एक बार यहाँ पर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया आपका, ये 3, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इसका, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका 3 हो गया, आपका 3 निकल के आएगा आपका ये, ठीक है। ओके, कौन सा है आपका, कभी कभी नंबर भी पूछ सकता है, कौन सा आपका, यहाँ पर कौन सा आपको -2, यहाँ पर देख सकते हो -1, इसके जीरो जी है हमारा, और 1, तो 3 को आपका नंबर है जीरो हो गया आपका ये -2 -1 और 1, ये भी आपका पूछ सकता है ऑप्शन में आपका, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 10 समझ लिया। सवाल नंबर 11 समझाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें आपका चारों ऑप्शन में आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका नहीं है, नॉट लिखा है आपका, नहीं वाला आपको बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला ग्राफ नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो कब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कब होता है हमारा, यू शेप का होता है, या तो ऐसे वाला यू शेप का होता है, या तो उल्टा यू होता है, आपको ध्यान रखना है, या तो सीधा यू होता है या तो उल्टा होता है। ये आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है हमारा, पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है हमारा, कैसा होता है हमारा, एक पैराबोला टाइप का होता है, ठीक है। शेप आपका कैसा होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। यू ऐसे इस शेप का होता है आपका, देख सकते हो हमारा, ये भी आपका यू शेप है, इन्वर्टेड यू शेप है, ये भी यू शेप है हमारा। तो ये सब तो आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है हमारा, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा, ये भी पॉलिनोमियल हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है हमारा। और यहाँ पर देख सकते हो ये ग्राफ थोड़ा सा अलग है हमारा, ठीक है। ये आपका सीधा भी यू है, आपका उल्टा भी यू है हमारा, ठीक है। सीधा उल्टा दोनों यू है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो ये यू आपका सीधा भी है, यहाँ से आपका उल्टा यू भी है आपका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो है, एक यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर आपका। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सॉरी ये हमारा पॉलिनोमियल, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा जो शेप होता है हमारा यू और इन्वर्टेड यू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, तो आपका 1 2 3, तो 3 को नंबर ऑफ जीरो निकल गया। जब जितना नंबर ऑफ जीरो निकलता है उतना ही डिग्री होता है, ध्यान रखना। डिग्री कितना हो गया हमारा, ये 3 हो गया हमारा। जितना नंबर ऑफ जीरो निकलेगा उतना ही डिग्री आपका होगा आपका, ठीक है। तो डिग्री 3 हो गया, तो आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कौन सा होगा आपका, क्यूबिक। हमको क्या चाहिए, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपका डिग्री कितना होना चाहिए, आपका डिग्री आपका 2 होना चाहिए, डिग्री आपका 2 होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिग्री 3 हो जा रहा है, यानी कि यही हमारा नॉट पॉलिनोमियल है आपका, नॉन पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल हो गया हमारा, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए हमारा डिग्री 2 होना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। यही वाला ऑप्शन हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए बी, ये ऑप्शन कौन सा था आपका, सी ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन कौन सा था आपका, डी ऑप्शन था आपका, ठीक है। तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक, ओके। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपका डिग्री 2 होना चाहिए, या तो यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सवाल नंबर 12 को बनाते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने क्या कर रहा है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज और 5 और -3, तो आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसके लिए आपका जनरल फार्मूला होता है आपका, सबसे पहले आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए आपको 2 नंबर ऑफ जीरो दिया होना चाहिए आपका। पहला क्या दे रखा आपका, अल्फा आपका 5, दूसरा नंबर ऑफ जीरो बीटा मान लेते हैं -3 दे रखा है आपको। अब यहाँ पर हमारा जो आपका फार्मूला निकल के आता है आपका, डायरेक्ट आपको फार्मूला आपको याद रखना है, x², ठीक है, जो भी आपका x² माइनस सम ऑफ जीरो
अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में फिर एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जनरल फॉर्म है। इसमें वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के स्थान पे 5 है तो 5 रखते हैं 5, फिर बीटा के स्थान पर -3 है तो -3 रखते हैं ब्रैकेट बन एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू -3 को। रिजल्ट आपका क्या आने वाला है जिसको देखते हैं एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा 2x बचेगा आपका माइनस साइन के साथ, फिर प्लस 5 और 3 आपका कितना होगा आपका 15 मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ हो गया आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो यहाँ पर, ये ऑप्शन हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपका, सी वाला दिख रहा है आपका, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक, 13वां सवाल भी आपका 12वें सवाल की तरह ही आपका बनेगा, जिसको पढ़ते हैं। इस बार आपका द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है आपका 3 और -3 रिस्पेक्टिवली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, तो वही आपका जनरल फार्मूला जो मैंने आपको बताया उसे अप्लाई करना है, लेकिन आपका सम दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका गिवन है आपका, कितना दे गिवन आपका इसके रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये आपका गिवन है आपका। जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सम कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है, सम 3 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है -10 दे रखा है। ठीक है, एक बार फिर से हम फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको बनाया है मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जनरल फार्मूला आपका यही होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स माइनस में फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा दे रखा है आपका 3, ध्यान रखना आपको, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की -10 दे रखा तो -10। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर -3x प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस देगा आपका। ठीक है, -10 हो गया आपका, एक्स स्क्वायर -3x -10 कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो आपका, सी फॉर फिर से आपका कैट आ गया आपका, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो दोस्तों अगला जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर आपका 14 है आपका, पढ़ते हैं आपका। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरो जाता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, जनरल फॉर्म दे रखा है। यहाँ पर 1 अपन अल्फा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपका जनरल फॉर्म में दे ही रखा है आपका, बनाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ABC निकालते हैं, तो ए की वैल्यू आपका कितना है आपका, ठीक है, ए की वैल्यू कितना आपका, ए की वैल्यू आपका यहाँ पर 1 है आपका। ठीक है, 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं दिया तो। बी की वैल्यू कितना आपका, एक्स का कोफिशिएंट होता है आपका, बी का आपका +6 है आपका, और सी का वैल्यू आपका क्या आपका कांस्टेंट होता है आपका 2 है आपका। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सिंप्लीफाई करते हैं तभी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा होगा एल से लेने पर। ठीक है, ये अल्फा बार में कटेगा यानी बीटा बार में जाएगा, फिर प्लस ये बीटा बार में कटेगा अल्फा बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस सम ऑफ जीरो हो गया आपका, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, -b/e होता है, -b/a डिवाइड बाई c/a होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नीचे नीचे आपका a आपका कट गया, वैल्यू रखने पर भी आपका काट सकते हो, आपका जरूरी नहीं आपका ऐसे काटो। तो -b/c, तो b के स्थान पे कितना 6 है आपका, c के स्थान पे कितना आपका -6 है ना, और c का स्थान पे आपका 2 है, इसको काटोगे -3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, -3 आपका कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए 15 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, अल्फा एंड बीटा द जीरो अथवा पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका इस फॉर्म में आपका। देन अल्फा +1 इंटू बीटा +1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आपका कितना होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में बनाएंगे, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या आपका ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आपका। तो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स वाला टर्म लिखते हैं, लेकिन आपका एक्स वाला टर्म नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -px। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले -p को x के साथ फिर +1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इतना रिजल्ट आपका आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर फिर -px यानी कि x हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा -p -c, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बन के ये आपका तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा आपका, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू आपका 1 हो गया आपका, b की वैल्यू आपका x का कोफिशिएंट होता है यानी कि -p हो गया आपका, और c आपका पूरा एक कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है, तो -c की वैल्यू कितना -p हो गया आपका और -c हो गया आपका, दोनों एक साथ -p हो गया और -c हो गया आपका, ABC निकल गया। ठीक, अब हम उसको सबसे पहले जो आपको पूछा गया उसके अंदर हम इसमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, तब हमारा रिजल्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना है अल्फा बीटा, और फिर आपका क्या आएगा आपका ये अल्फा इंटू 1 आपका अल्फा आएगा आपका प्लस के साइन के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई हम बीटा में करेंगे, फिर अल्फा में करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू बीटा आपका प्लस के साथ बीटा आएगा, फिर 1 इंटू 1 आपका क्या आएगा 1 आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल गया अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस सम ऑफ जीरो निकल गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हो। फिर प्लस ऐसे इसको लिख सकते सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, ये कहाँ से निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ जीरो निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है माइनस बी बाई होता है, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस आपका माइनस पी हो गया आपका, ठीक है। बी बाई ए की वैल्यू 1, तो माइनस का मतलब आपका करेगा प्लस पी बन जाएगा आपका, ठीक है। सम ऑफ जीरो निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालता है, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, सी बाई ए होता है, सी कितना आपका सी बाई ए होता है, सी आपका कितना माइनस पी है आपका और माइनस सी है आपका, डिवाइड बाई 1 करोगे आपको उतना ही आएगा आपका, माइनस पी आएगा और माइनस सी ही आपका आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आएगा। तो इसमें आपको वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आएगा था, फिर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपका था, प्लस पी आया था आपका, फिर प्लस 1, इसको देखो काटो, हमारा मिल जाएगा आपका जो भी आपको निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या कट जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा देखो क्या क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काटो, सब माइनस पी से आपका ये प्लस पी आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या माइनस सी या प्लस 1, तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस 1 और माइनस सी बचेगा। तो यही आपका ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो जो भी आपका ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कहाँ पर आपका बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो ऐसे वाले सवालों को हम ऐसे ही बाबू बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी सवाल आपका ऐसे भी आपको घुमाकर पूछ सकता है, कैसे, ये जो आपका दे रखा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो आपका किसके बराबर, आपका जीरो के बराबर, ठीक है। ये आपका इस बार जीरो कह दे रहा है आपका, ठीक है। जब जीरो कर देगा तो हमारा क्या करेंगे, सी की वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जीरो पुट कर दो, जो भी हमारा निकाला सी की वैल्यू, तो यहाँ पर जीरो हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक बार आप माइनस उधर जाएगा आपका, प्लस सी के साथ जाएगा आपका, तो ये भी आपका सवाल पूछा है, तो सी का वैल्यू कितना होगा आपका, 1 निकल के आएगा आपका। ध्यान रखना, आपको इन दोनों में से आपका सवाल आपका कोई सा भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट सवाल करते, ठीक है। सवाल नंबर 16 आपके सामने, इसको पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है, ये कितना हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कितना हमको माइनस करना चाहिए, जो हमारा तो दैट 15 इज 0 नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है, तो कितना और हमको माइनस करना है, नंबर ऑफ जीरो हमारा 15 हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको लिखेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर तो ऐड करना होता है तो हम इसको ऐड करते हैं, ध्यान रखिए। सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम माइनस के हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो ठीक है, ठीक है। तो जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यही निकालेंगे, तो हमारा यही हमारा तब हमारा क्या दे रखा हमारा, ठीक है। तब हमारा दे रखा ये क्या करते हैं, 15 इंटू जीरो का तो डिजाइनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब हमारा जो हमारा 15 जाएगा उसका नंबर आप जीरो होगा आपका, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना जाएगा तो 15 एक्स करेगा आपको, ठीक है। देखिए हमारे सही है, यहाँ इसको सबसे पहले उसको जीरो के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर है, ठीक है। जब भी हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू कितना हो जाएगा आपका 15 है प्लस, तो ये आपका 30 है, आपका 30 नहीं आपका 30 है, ये आपका 30 है प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। 15 का स्क्वायर 2 से 25 के साथ माइनस 16 इंटू 15 कितना होता है 240 के साथ प्लस 30 माइनस 20, 225 में से 40 अब इसको सॉल्व करो, 225 में से 240 जब बताओगे तो आपका कितना आएगा, चाहिए माइनस 15 आएगा, तो माइनस 15 प्लस 30। अब यहाँ पर 30 में से 15 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 15 आएगा, कितना आएगा आपका 15 माइनस 0, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आपका 15, ये उधर जाएगा तो आपका प्लस साइन के साथ जाएगा, तो ये का वैल्यू कितना आ गया भाई 15, ये का वैल्यू कितना आ गया आपका ये 15 आपको यानी कि ए की वैल्यू अगर हम 15 इसके अंदर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जिसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करें तब हमारा जो रिजल्ट होगा हमारा 15 के नंबर ऑफ जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, कितना आपका आ गया 15, यही आपका ऑप्शन हो गया, आपका ए वाला पार्ट आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके,
समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। चलिए तो सवाल नंबर 17 बनाते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका 4-5 साल आपका सवाल पूछा जाता है। इस अल्फा एंड बीटा द जीरो आपका पॉजिटिव पॉलिनोमियल एक आपको दे रखा है, ये अल्फा माइनस बीटा आपका एक दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ द के। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ठीक है। सम आप जीरो निकालो, माइनस बी बाई होता है आपका, माइनस बी बाई होता है, माइनस बी के स्थान पे क्या आपका, ये आपका ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया आपका, ये आपका सी हो गया। तो बी के स्थान पे -5 है, माइनस साइन पहले से है तो -5 यहाँ पर लिख देंगे। ए के स्थान पे कितना बाबू, ए के स्थान पे आपका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हो आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई प्लस देगा आपका, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका, ये 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आएगा 5। तो एक चीज आपका गिवन है, अल्फा इंटू बीटा आपका गिवन आपका कितना, अल्फा इंटू बीटा आपका गिवन है कितना हमारा 1। ये दो इक्वेशन आपका, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 1 और 2, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आपको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। हम एलिमिनेशन का यूज करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो बीटा प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो बीटा प्लस में बीटा माइनस में, तो आपका कट जाएगा आपका ये अल्फा प्लस अल्फा, 2 बीटा हो गया आपका, जुड़ेगा तो आपका इक्वल टू 5 और 1 जुड़ेगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटोगे आपका 6 आपका 3 बार में, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको 3, अल्फा की वैल्यू हमारा निकल गया। ये क्यों निकालना है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इसका यूज होगा अभी। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और बीटा की वैल्यू किसी भी या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, ठीक है। यहाँ पर रख सकते हो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा था हमारा, अल्फा की वैल्यू 3 हो गया, माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 3 उधर जाएगा तो आपका माइनस साइन के साथ जाएगा, तो माइनस बीटा 1 माइनस 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा, तो आपका कितना आएगा आपका -2 आएगा। माइनस से माइनस आपका कटेगा, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से आपका, बीटा की वैल्यू निकल गया आपका कितना, आपका बीटा की वैल्यू आपका 2 निकल गया, बीटा की वैल्यू आपका निकल गया 2, अल्फा की वैल्यू 3, अब बीटा की वैल्यू कितना निकल गया आपका 2 निकल गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सम ऑफ जीरो का फार्मूला लगाते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला लगाओगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी अपन ए होता है, सी अपन ए होता है हमारा, ठीक है। और सी अपन ए का मतलब क्या हमारा, सी हमारा जो के हमारा, यही के हमारा, यही आपको के निकालना है, तो ये वाला इसलिए फार्मूला हम लगा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा वाला, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है आपका 1 है, अल्फा इंटू बीटा इसलिए निकाला था, इसमें हम इसको रखेंगे। अल्फा की वैल्यू कितना आपका 3, अब बीटा की वैल्यू कितना आपका 2, देखा आगे आपका 3 दूनी 6, 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका के ही आएगा आपका, के की वैल्यू कितना आपका आएगा बाबू 6, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने, सवाल नंबर 18 है। क्या करा आपका, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका आपको क्या बताना है, जीरोज आपको बताना है चारों ऑप्शन में से आपको। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा मेथड आपका इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका, ठीक है। तो पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, 2x का वैल्यू आपको मिलेगा, वहां पर जो भी ऑप्शन होगा उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके लगा के सॉल्व कर सकते हो, वो आपका, ठीक है, वो आपका सब्जेक्टिव जब पेपर होता है तब हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में आएगा तब उसको लगा के सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑप्शन दिया होगा, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका जीरो दे रखा है, 2 जीरो दे रखा है, इन्हीं जीरो को आपका एक्स की वैल्यू आपको उठा के इसमें पुट कर देना, और जीरो दोनों आपका रिजल्ट आपका आ जा रहा है तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया आपका। दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हर सवाल में आपका काम आएगा, जैसे कि हमारा ये भी आपका हर सवाल में ही काम आएगा आपका। चलिए तो सवाल नंबर जो 18 आपके सामने उसको बनाते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड होता है, आपको उससे सॉल्व निकाल सकते हो x का 2 वैल्यू, एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो x का 2 वैल्यू, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तब निकालना उसमें, ठीक है। अदरवाइज इसको ऑप्शन चेकिंग से x का 2 वैल्यू दे रखा है, इसके अंदर आपका नंबर है 0, इसमें पुट कर दोगे, दोनों जो x का वैल्यू दे रखा है अगर जो दोनों 0 के बराबर आ जाएगा तो वही आपका ऑप्शन होगा, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए 0 पे, ठीक है। और दूसरा आपका तरीका एक और आपका सुपर डुपर ट्रिक आपका, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालना, ये सबसे अच्छा तरीका हमारा, हर सवाल में आपका काम आ जाएगा। आपका अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, तो बी आपका पहले -2 है आपका, माइनस बी पहले से होता है, तो 2 अपन कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 1, 2 अपन 1, देख सकते हो ये आपका क्या, आपका ये आपका ए की वैल्यू आपको कुछ लेने का तो 1 लिख सकते हो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या होगा सी हो गया आपका, ठीक है। ओके, सम ऑफ जीरो क्या निकल गया आपका, 2 निकल के आया, क्या निकल के आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया 2, और फिर अल्फा इंटू बीटा, दोनों को आपको सेटिस्फाई कराना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना निकल के आ जाएगा हमारा -3 अपन ए, -3 अपन 1, ए का सम तो -3 आ गया, -3 आ गया। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको एक बार जोड़ के देखना, आपको अगर जो 2 के बराबर आ जाएगा एक बार आपको मल्टीप्लाई करके देखना, अगर जो -3 के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको -3 और +1, -3 और +1 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आपका पहले सम निकालते हैं, तो आपका आएगा आपका -2, तो आपका ये तो आपका रिजल्ट आया नहीं, आपका सम करने पर आपको +2 आना चाहिए, तो ये आपका हो गया आपका पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, -3 और -1 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा
-3 और -1 को जोड़ोगे तो आपका -4 आएगा आपको। ये ऑप्शन होगा आपका गलत। आना चाहिए आपका 2, ये भी ऑप्शन होगा आपका गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, इसमें अगर जो इसको जोड़ोगे 3 फिर प्लस जोड़ेंगे ना आपका, फिर -1 आपका, ध्यान रखना -1 आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3 -1, 3 में से 1 जाएगा आपका, 2 बचेगा। तो 2 तो आपका आ गया आपका, अभी हो सकता है आपको। अब प्रोडक्ट भी चेक करना है, 3 इंटू -1, प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है, 3 में से -1 करोगे तो आपको -3 आएगा। यानी कि आपका दोनों आपका सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। आपका देख सकते हो, आपका सम करने पर आपका 2 आया, प्रोडक्ट करने पर -3 आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी वाला पार्ट हो गया आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको करोगे तो बहुत आसानी से आपका होगा, ऐसे डायरेक्ट आपका, ठीक है। ओके, एक और तरीका हमारा, एक और तरीका क्या है, इसको वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू को हम 3 पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हम 3 पुट कर रहे हैं, इसमें आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा आपका, यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया आपका, और फिर -2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 आपका कितना होगा आपका, 6 हो गया आपका, फिर -3 आपका, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 9 -9 हो गया आपका, करके कितना आ गया आपका, ये 0 हो गया आपका, ठीक है। सी वाले को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर जो हम -1 पुट कर रहे हैं, तब हमारा कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर -1 का स्क्वायर माइनस का आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा आपका, और आपका 2 और माइनस आपका पहले से ही आपका एक्स की वैल्यू हमारा क्या आपका माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर आपका प्लस देगा, तो आपका ये 2 हो जाएगा आपका, फिर -3, तो +3 और -3 मिलकर कितना आपका आ जाएगा, करते आपका 0 आ जाएगा। देख सकते हो आपका दोनों 0 आ गया आपका, ठीक है। ये दोनों रखने पर आपका नहीं आता आपका 0, कोई एक आपका आता, कोई एक आपका नहीं आता, दोनों आपको रखने पर आपका 0 आना चाहिए आपका। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से, या ऐसे सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल के हम इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए तो समझ गए आप सभी तरीका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 19। चलिए तो सवाल नंबर जो 19 आपके सामने, इसको करते हैं आपका उसी मेथड से करेंगे हम, ठीक है। जीरो जब द पॉलीनोमियल आपका इसके फॉर्म में दे रखा है, आपका देख सकते हो, ये आपका जीरो जब द पॉलीनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा क्या आपका, ये आपका ए की वैल्यू हो गया आपका, कुछ नहीं लिखा तो 1 हो गया आपका ए की वैल्यू, ये आपका बी की वैल्यू हो गया आपका -3, और ये पूरा जो आपका दिख रहा है आपको, ये आपका होगा आपका सी की वैल्यू आपका -m+3। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले सम ऑफ 0 चेक कर लो। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका, -b बाई ए होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर आपका कितना होगा आपका, प्लस होगा, तो +3/1, 3/1, ए की वैल्यू कितना आपका 1 है, तो 1 का डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालो, अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना मन में ही। तो c/a होता है, c कितना आपका -m+3 डिवाइड बाई 1 करोगे तो इतना ही आएगा आपका। अब इसको हम 1 बाई 1 इसको चेक करेंगे हम ऑप्शन को, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए तरीका मैंने आपको बताया, अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजल मेथड से, तो बहुत ही लंबा चौड़ा आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ने पर हमारा देखो 3 आ रहा है क्या बाबू, m+3 इसको जोड़ने पर देखो आपका कितना आपका 3 आ रहा है क्या आपका, ये आपका 2m हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 2m+3 आ जाएगा, जोड़ने पर आपका 2m+3 आ, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो गया गलत। बी वाला को चेक करो, बी वाला को चेक करते हैं, बी वाला क्या आपका -m, फिर ये दोनों को जोड़ है, इसको और इसको जोड़ है, ठीक है, -m फिर m+3, इसको हम सम करने पर माइनस से माइनस उड़ गया आपका, बिल्कुल उड़ गया, तो +3 आ गया आपका, कितना आ गया आपका वो +3। देख सकते हो +3 आपका सम आपका सेटिस्फाई कर दिया, आपको ध्यान रखना। प्रोडक्ट देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, प्रोडक्ट मतलब -m फिर इंटू m+3, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है, देखो यही चीज आ रहा है क्या आपका, बिल्कुल यही आ रहा है, देख सकते हो आपका, देख सकते हो आपका यही चीज तो आ रहा है आपका -m+3 प्रोडक्ट करने पर हमें इतना ही आ रहा है, सेम आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला, ए वाला रिजेक्ट हो गया, बी वाला करने पर हमारा मैच कर गया। तो सी और डी आपको चेक करने के बाबू जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सी और डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए सवाल बन गया ना आपका, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ऐसे सवाल को करने के लिए बताया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 19 हो गया, सवाल नंबर 20 करते हैं। सवाल नंबर 20, ये 20वां जो सवाल आपका उसी तरीके बनेगा, 19 और 18 के तरीके बनेगा आपको। तो आपको जीरोज आपको बताना, आपको कैसा होगा आपका, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, ये चारों ऑप्शन में से आप, तो ये जो जीरोज आपका वो वैल्यू के फॉर्म में आपको नहीं दे रखा आपका, ठीक है। एक्स का वैल्यू ये है, फिर ये है, 2 वैल्यू नहीं दे रखा है, इसके फॉर्म में दे रखा है, वर्ड के फॉर्म में। तब भी हम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये वही आपको सम ऑफ 0 निकालना है, एबीसी निकालना है। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा है, तो ए की वैल्यू कितना आपका आ गया यहाँ पे, ये ए की वैल्यू हो गया आपका 1, बी की वैल्यू कितना होगा आपका 88 एक्स, सी का वैल्यू हो गया आपका 125, ठीक है। यहाँ से हम सम ऑफ 0 निकालते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपका अल्फा प्लस बीटा -b बाई होता है आपका, तो -b के स्थान पे 88 है, तो -88 डिवाइड बाई 1 करोगे आपका 1 के साथ इतना ही आएगा आपका,
अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट आप जीरो निकालोगे आपका सी बाई ए, तो सी आपका कितना 125 और एक कितना आपका एक है, एक के साथ डिवाइड करोगे आपका इतना ही आएगा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले यही आपको दोनों निकालना है आपको। ठीक, ओके। अब आपको बताना है वहां पर ऑप्शन में एक्स का वैल्यू दिया होता है तो हम चेक कर लेते हैं जोड़कर और मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो तब कैसे करेंगे, जल्दी बताओ तब कैसे करेंगे इसको। इसको भी तरीका आपको करने का आपका देख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है बाबू, दिमाग लगाना है। दिमाग आपको क्या लगाना है, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा माइनस आना चाहिए, ध्यान रखना, जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए माइनस, और मल्टीप्लाई करने पर आना क्या आना चाहिए आपका प्लस। ठीक है, तब हम कैसे इसको करेंगे ध्यान से देखना, आपको दिया होता वैल्यू तो आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़ने का आपका क्या रूल आपका देखो। चलिए, तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको सम का आपको रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको कोई सा भी दो नंबर ले रहा हूँ, 5 + 3, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा आपका 8 आएगा आपका, प्लस में आपका कितना आएगा आपका, ये प्लस में आएगा आपका, ध्यान रखना आपका, प्लस में आपका 8 आएगा। दोनों अगर जो आपका प्लस है आपका क्या आपका, ये दोनों प्लस है आपका। अगर जो दोनों माइनस होता 5 - 3, तो आपका कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका ये -8 आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये -8 आ जाएगा। माइनस और माइनस भी जुड़ता है, लेकिन साइन क्या देता है आपका माइनस दे जाता है। ठीक है, अगर इसको 5 - 3 करते हैं, एक बार प्लस एक बार हम माइनस ले रहे हैं, एक बार प्लस ले रहे हैं एक बार माइनस, तो आपका कितना आपका 2 आएगा। अगर जो यही हम 3 - 5 लें, उल्टा कर दें, तब हमारा क्या आएगा माइनस कितना आएगा 2 आएगा आपका, देख सकते हो। यही 4 को आपका रूल है आपका, 1 2 3 4, यही 4 रूल आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसी 4 में से आपका सब कुछ होता है आपका। ठीक है, और ये तो आपका सम होगा। अब मल्टीप्लाई वाला जो आपका, इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ, गुणा वाला आपका मल्टीप्लाई वाला। पहला आपका क्या है, अगर जो हम 5 × 3 करें, दोनों प्लस में, आपका ध्यान रखना दोनों प्लस में, आपको 5 × 5 आपका कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, एक बार ऐसे कर सकते हो, 5 × -3, तब क्या आएगा आपका ये -15 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 3 × -5 उल्टा भी ले सकते हो, तो भी आपका -15 आएगा आपका। ठीक है, या ऐसे ले सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते हो, -3 × -5, ध्यान रखना आपको। तो -3 और -5, माइनस और माइनस आपका मल्टीप्लाई कर देता है आपका प्लस देता है, ध्यान रखना आपका प्लस देता है, प्लस आपका 15 आएगा यहाँ पर, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये भी आपका 4 तरीका आपका, 1 2 3 4, ये आपको पता होगा तो सवाल आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते ऐसे वाले सवाल में। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई वाले, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका पहला वाला आपका, लास्ट वाला आपका। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा वाला इंपॉर्टेंट आपका सबसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या, हमारा देख सकते हो आप, यहीं से बना सकते हैं हम। तो यहाँ सम करने पर हमारा माइनस आना चाहिए, सम करने पर माइनस आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर आपका 125 प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हो सम करने पर क्या आना चाहिए आपको, प्लस में आना चाहिए, सम आपका प्लस माइनस में आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सम करने पर आपका माइनस में आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सम करने पर माइनस कहाँ पे आपका आया, आपका सम करने पर माइनस कहाँ पर आपका, एक यहाँ पर आया आपका, एक यहाँ पर आया आपका। ठीक है, देख सकते हो सम करने पर देखो माइनस यहाँ पर आया और आपका यहाँ पर आया आपका। ठीक है, अगर इन्हीं दो नंबर में हमारा देखो, और मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस आना चाहिए, तो प्लस आपका कहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपका प्लस आएगा, यानी कि दोनों आपका माइनस लेना पड़ेगा आपका, दोनों अगर जो आपका माइनस होगा आपका, तो आपको सम कर लोगे तो आपका माइनस आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, आपका प्लस आएगा आपका। ठीक है, तो देख सकते हो हम, अगर जो हम कोई सा भी नंबर अब जीरो लें, जैसे कि 5, ठीक है, -5 और -3, दोनों का अगर सम करोगे तो -8 आएगा आपका। ठीक, आप मल्टीप्लाई करोगे -5 × -3, मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, 5 × 15 प्लस में आएगा। ठीक है, ओके, सम करने पर माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपका, तो दोनों नंबर ऑफ जीरो क्या आपका निगेटिव है, हमारा दोनों नंबर ऑफ जीरो आपका क्या आपका निगेटिव है, तो बोथ आर निगेटिव हो गया आपका। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे वाले सवाल को आपको कैसे करना है। अब जरूरी नहीं सवाल आपका ऐसे ही पूछा जाए, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है आपका, x² - 15x, ठीक है, +50, ये भी आपका वर्ड में दे सकता है ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/, अब डायरेक्ट -b/a, तो -b पहले से आपका माइनस है, माइनस प्लस हो गया आपका 15, और a का वैल्यू कितना आपका 1 है आपका, तो डिवाइड करो इतना जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी कितना आपका 50 डिवाइड बाई 1, तो आपका 50 ही आएगा आपका। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा सम करने पर आपका प्लस आना चाहिए आपका, और मल्टीप्लाई करने पर भी आपका प्लस आना चाहिए। तो दोनों प्लस आपका आ रहा है, ध्यान रखना आपका। तो दोनों प्लस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो अल्फा हम ले रहे हैं 6 और बीटा हम ले रहे हैं 3। ठीक है, अगर जो इन दोनों को प्लस लेकर जोड़ोगे, ठीक है, आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका +9 आ जाएगा आपका, प्लस में आ रहा है आपका, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 × 3, तो आपका कितना आएगा, प्लस में आपका 18 आएगा। तो दोनों आपको प्लस में आना चाहिए, आपको ध्यान रखना। तो बोथ आर प्लस,
बोथ पॉजिटिव आएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपका सवाल पूछ सकता है, बोथ आर पॉजिटिव आपका जो भी आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, यहाँ से हम देख सकते हो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, यही तरीका आपको अप्लाई करना है आपको। ठीक, चलिए, तो ये सवाल हो गया आपका। एक